मीन्स बकर। पहाड़ों के बीच पोखरपुर गांव में दास नाम का आदमी रहता था। दास बहुत ही कामचोर आलसी होता है, जिसके कारण दास अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए कोई भी काम नहीं करता था, जिसके कारण दास के पिता मोतू दास को हमेशा ही बुरा भला कहते रहते थे। अरे नालायक, तू कोई काम काज क्यों नहीं कर लेता है और दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। अरे यार, तू कोई काम करता तो मुझे इस बुढ़ापे में कोई काम तो नहीं करना पड़ता। पिताजी, वो भी कोई काम हुआ? दिन भर जाग के दूसरों की गुलामी करो और शाम को घर आके अपनी कमाई की रोटी तोड़ो। देखना, मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसमें बैठे बैठाए पैसे आएंगे। और फिर दास ये कह के चला जाता है। पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे क्या, हमारा बुढ़ापा तो निकल ही रहा है। दास अपने घर से निकल के गांव के एक चाय वाले टपरी पर जाता है, जहां उसकी अच्छी पहचान होती है। आओ आओ दास भैया, लगता है आज रोज की तरह अपने पिताजी से बोली सुन के आ रहे हो। हाँ यार, रोज की तरह एक ही बात, कोई काम कर ले। और तू बहुत मजे ले रहा है मेरी कहानी सुन के। चल जल्दी से एक कप चाय लगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप बैठो, मैं चाय लगाता हूँ, मेरा तो काम ही यही है। अरे यार दास, तू कोई काम क्यों नहीं कर लेता है? तुम कहो तो मैं कहीं बात करूं काम के लिए। नहीं नहीं हीरा भाई, मैं कोई गुलामों की तरह काम नहीं करना चाहता। फिर तुम कैसा काम करना चाहते हो जिसमें तुम्हें अच्छा लगे? और वैसे सबको अपने मनपसंद का काम कहाँ मिलता है, और काम मिल भी जाए तो कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें एक बार मेहनत करो और फिर सारी जिंदगी बैठ के पैसे कमाओ। अच्छा, अरे दास, किस जमाने में हो तुम? वैसे तुम्हारे लिए एक काम है, तुम एक बाबा बन जाओ, लोग तुम्हें खुद ही पैसे आके देंगे। हीरा की मजाक में कही बात सुन के दास सोच में पड़ जाता है और घर वापस आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने शहर में एक काम पता किया है। मेरी समझबूझ के हिसाब से कंपनी ने मुझे अच्छे ओहदे पे काम दिया है और कल से मैं काम पर जाऊंगा। अब तो आप खुश हो? और दास चला जाता है। देखा आपने, मेरे बेटे को आखिरकार एक अच्छा काम मिल ही गया। दूसरी ओर एक राजू नाम का लड़का, जो बहुत ही होशियार होता है, वह अपनी माँ के साथ रहता है। बेटा, मैंने कल रात में एक सपना देखी थी। सपने में गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा आए हुए हैं, जिसके दर्शन करके हमारी जिंदगी अमीरों वाली हो गई है। अरे माँ, कितनी बार बोला है, सपना हमेशा आधे अधूरे ही रह जाते हैं और बाबा पे कभी भरोसा मत करना। उसी दिन गांव में एक बाबा अपने दो साथियों के साथ आता है, जिसे देख गांव वाले कहते हैं, लगता है गांव में कोई सिद्धि बाबा आया है। हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत पहुंचे हुए लग रहे हैं। जिसके बाद गांव वाले बाबा के खिदमत में लग जाते हैं। बाबा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? देखो बाबा, और हम 10 साल तपस्या करने के बाद कई गांव वालों को अपने सिद्धि और ज्ञान से अमीर बनाया है और अब इस गांव की बारी है, इसीलिए हम इस गांव में आए हैं। बाबा के चेले की अमीरी वाली बात सुन गांव वालों के मन में लालच आ जाता है। फिर तो बाबा, इस गांव में आके आपने बहुत अच्छा किया। अरे यहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे कि बाबा के आराम के लिए कोई आश्रम भी बनाओगे? और हाँ, जितना ज्यादा चढ़ावा दोगे उतना ही जल्दी तुम सब अमीर बनोगे। ठीक है बाबा, हम सब गांव वाले कल आपके लिए एक अच्छा सा आश्रम तैयार कर देंगे, पर आज की रात आप मेरे घर में आराम कर लीजिए। अगली सुबह गांव वाले बाबा के रहने के लिए एक अच्छा आश्रम तैयार कर देते हैं। ये देखिए बाबा, आपको ये आश्रम पसंद आएगा। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, पर जब बाबा के भक्त बढ़ जाएंगे तो ये जगह कम पड़ेगी। सब जाके गांव में सूचना फैला दो कि महान सिद्धि बाबा आए हैं, जो 10 साल से तपस्या में लीन थे। कुछ ही दिनों में गांव में सबको खबर हो गई कि गांव में महान सिद्धि बाबा आए हैं। अरे मोहन, सुना है गांव में महान सिद्धि बाबा आए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी है, हमें चल के उनका दर्शन करना चाहिए। अरे मीना, गांव में महान सिद्धि बाबा आए हैं। सुना है गांव वाले सब उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं और सबकी मुरादें पूरी कर रहे हैं। अच्छा वाला, क्या बात कर रही है? बाबा से मैं तो हमेशा ही खूबसूरत रहने के लिए वरदान मांगूंगी। अगले दिन ही बाबा गांव वालों को अपना विचार और उपदेश देने लगता है और धीरे धीरे गांव वाले भी बाबा के आश्रम में आने लगते हैं। बाबा अपने बातों से सभी गांव वाले के मन को मोह लेता है और सभी गांव वाले भी बाबा की बातों में आके अपना सारा धन और जेवर उसके आश्रम में दान कर देते हैं। सुनो सेवक जी, बाबा क्या सो गए हैं? मैं उनके लिए खाना लेके आया था, क्या मैं थोड़ी देर उनसे मिल सकता हूँ?
अरे सरपंच जी, बाबा अभी आराम कर रहे हैं। वो वैसे ही सबसे नहीं मिलते हैं। तुम जाओ और कल आश्रम में मिल लेना। अच्छा अच्छा ठीक है। बाबा से कहना सरपंच आए थे और उनसे मिलना चाहते हैं। और सरपंच घर चला जाता है। अगले दिन बाबा के आश्रम में पहले से ज्यादा और भीड़ हो जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। इतना कि बाबा के पास पैसों की बोरी भरने लगती है। और उसी दिन शाम के समय राजू की माँ कमला कहती है, अरे राजू बेटा, मैंने बाबा के लिए कुछ खाना बनाया है, तुम जाके ये बाबा के आश्रम में दे आओ, बाबा अपना आशीर्वाद देंगे। पर माँ, रात हो गई है, बाबा सो गए होंगे, कल दे देना तुम। नहीं बेटा, आज ही देना है। कल किसी और ने तुम्हारे हिस्से का बाबा से आशीर्वाद ले लिया तो नहीं नहीं, तुम जाओ और ये बाबा को दे के आओ। ठीक है माँ, ले आओ, तुम नहीं मानोगी। राजू खाना ले लेता है और बाबा को आश्रम में देने आता है। और राजू बाहर से आवाज लगाता है, बाबा, बाबा, कोई है बाबा। तभी राजू को अंदर से हंसने की आवाज सुनाई देती है और राजू खिड़की से देखता है। अरे ये अंदर से हंसने की आवाज कैसी आ रही है? खिड़की से देखता हूँ। राजू अंदर देखता है कि सभी आपस में बात कर रहे हैं और बाबा आईने के सामने खड़ा होता है। अरे सदा भाई, क्या दिमाग लगाया है तुमने बाबा बन के। अब तो मौजी मौज है, इतने पैसे तो काम करके भी नहीं कमा सकते। तभी राजू बाबा की तरफ देखता है कि कोई और नहीं बल्कि गांव में रहने वाला कामचोर सदा होता है, जो कि नकली दाढ़ी मूछ लगा के बाबा बन के और गांव वालों को ठग रहा है। पर भाई सदा, ये कब तक चलेगा? अब तो हमारे पास बहुत पैसा है, रातों रात गांव से निकल लेते हैं। नहीं, अभी समय नहीं है, जब निकलना होगा तब तुम्हें बताऊंगा। अभी कुछ दिन और पैसे कमा लेते हैं, पर अभी मुझे घर जाना होगा और कुछ पैसे ले जाना होगा। आज महीने का आखिरी दिन है, घर पर पैसे देना होगा। सदा बैग में पैसे लेके घर जाने लगता है और राजू कोने में छुप जाता है और सदा का पीछा करने लगता है। राजू देखता है कि वह सच में ही सदा ही होता है, जो कि सदा के घर में जाता है। तो पक्का ही हो गया है कि ये सदा है, जो काम करने के बहाने गांव में नकली बाबा बन के आया है और गांव वालों को चढ़ावे के नाम पर पैसे लूट रहा है। अरे बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? हाँ पिताजी, आज काम ज्यादा था। वो छोड़िए, ये देखो, आज मुझे महीने का वेतन मिला है। पर बेटा, इतना सारा पैसा, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? नहीं पिताजी। अरे आप पैसे देखो, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। और सदा चला जाता है। सुनो जी, बेटा अब काम तो कर रहा है, अब क्यों उसे बोल रहे हो? इधर राजू बाबा का खाना वापस घर ले आता है और उसकी माँ उसे बोलती है, राजू बेटा, तुम खाना वापस क्यों लेके आए? अरे माँ, वो बाबा नकली है, वो ढोंगी बाबा है। असल में वो गांव में रहने वाला कामचोर दास है, जो बाबा के रूप में गांव वालों को ठग रहा है। राजू बेटा, तुम बाबा के बारे में ये क्या बोल रहे हो? पाप लगेगा। माँ, मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बेटा, बाबा को झूठा साबित करो और गांव वालों को बचाओ। हाँ माँ, उस ढोंगी बाबा का झूठ सामने ले आके रहूंगा। अगली सुबह होते ही राजू दास के पिता मोतू से मिलने चला जाता है। चाचा, दास घर पर है? आजकल दिखाई नहीं देता। हाँ बेटा, दास काम पर लग गया है, शहर में किसी बड़ी कंपनी में। सुबह का निकला, रात में ही घर वापस आता है। चाचा, आपको पता है दास कौन सी कंपनी में काम करता है और उसकी वेतन कितनी है? नहीं बेटा राजू, ये सब तो नहीं पता है, पर जितने पैसे सदा कमा रहा है कोई कंपनी नहीं देती है। कल रात सदा ढेर सारे पैसे लेके आया था, बोला कि मेरा वेतन है, कंपनी ने दिया है। मुझे जहाँ तक पता है कि कोई भी कंपनी पहले वेतन में इतने सारे पैसे नहीं देती है। चाचा, मुझे सदा के बारे में आपसे कुछ बताना है। हाँ हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? चाचा, मैं कल आश्रम में बाबा को खाना देने गया था और मैंने देखा कि वो बाबा ढोंगी बाबा है।
और वो ढोंगी बाबा और कोई नहीं, आपका बेटा सदा है, जो बहरूपिया बन के गांव वालों को ठग रहा है। राजू, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या वो बाबा सदा है? मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कामचोर इतनी आसानी से काम पर कैसे लग सकता है। चाचा सदा बहरूपिया बन के गाँव वालों को और लूटे, उससे पहले हमें उसकी असलियत गाँव वाले के सामने लानी होगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर बेटा उसकी असलियत हम कैसे सबके सामने ले आएंगे? चाचा वो सब मुझ पे छोड़ दो, आप बस मेरे साथ चलो। मोतू और राजू बाबा के आश्रम में जाते हैं, बताते हैं, पर राजू की बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। सुनो गांव वालों, जिसे आप सिद्धि बाबा समझ रहे हो, वो एक ढोंगी बाबा है। ये भेष बदल के आप लोगों को लूट रहा है। राजू, तुम बाबा के बारे में ये क्या बोल रहे हो? हम सब बाबा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बाबा ढोंगी है? ओए लड़के, तुम जैसे नास्तिक लोग ही समाज में कुछ नहीं मानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की आस्था पर कुछ भी बोलो। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम सब इसकी बात क्या सुन रहे हो? जाने को बोलो उसे। हाँ जाओ यहाँ से, हाँ जाओ यहाँ से। सभी गांव वाले राजू के खिलाफ हो जाते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर मेरी बात सुन लो, मैं साबित कर सकता हूँ कि बाबा ढोंगी है। राजू की बात सुन बाबा के दोनों चेले घबरा जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। बाबा को बोलो कि ये अपने चेहरे से कपड़ा हटाए और सबको अपना चेहरा दिखाए, क्योंकि ये बाबा बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान शख्स सदा है। ठीक है बाबा, आप अपने चेहरे से एक बार कपड़ा हटा दे। अगर ये गलत निकला तो हम सब मिलकर इसको सजा देंगे। और आप तो सिद्धि महान ज्ञानी बाबा हो, आप कैसे गलत हो सकते हो? हाँ हाँ बाबा, एक बार अपना चेहरा दिखाए। सभी गांव वाले भी सरपंच की बात से सहमत होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चेहरा दिखाने को तैयार हूँ, वरना ये नास्तिक कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बाबा अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और गांव वालों की नजरें बाबा पर ही होती है। कपड़ा हटाने के बाद बाबा को देख के गांव वाले खुश हो जाते हैं। देखो राजू, तुमने तो कहा था ये एक जवान शख्स सदा है, पर ये तो एक बुजुर्ग है जिसकी दाढ़ी और बाल सब सफेद हैं, और तुम्हें बाबा पर झूठा इल्जाम लगाने पर सजा मिलेगी। अरे मेरे प्यारे भक्तों, जाने दो इस बुद्धिहीन लड़के को। वो लड़के अब जल्दी से चला जाए यहाँ से। सबकी बातें सुन के राजू सोच में पड़ जाता है और माफी मांगने लगता है। ठीक है, आप सबकी बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं बाबा से माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, तुम माफी मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। राजू हाथ जोड़ के बाबा से माफी मांगने बाबा के पास जाता है। बाबा, मुझे माफ करो कि मैं तुम्हारी दाढ़ी खींच रहा हूँ। राजू बाबा की नकली दाढ़ी अचानक से खींच लेता है और सदा की असलियत सबके सामने आ जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये देखो आप सब, ये और कोई नहीं बल्कि कामचोर सदा है, जो ढोगी बाबा बन के आप सबको मूर्ख बना रहा है। सदा की असलियत जान के गांव वाले सदा को बुरा भला कहते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। अरे भाइयों, ये तो सच में सदा है, ये ढोंगी बाबा बन के हमें ठग रहा था, मारो इसे। सभी गांव वाले सदा को मिलकर मारने लगते हैं। रुको आप सब, इसकी सजाई से कानून देगा। मैंने आते वक्त गांव में पुलिस को खबर दे दी थी कि पुलिस आती ही होगी। तेरे जैसे नालायक बेटा किसी को ना दे। पूरे गांव वालों के सामने तूने मेरी नाक कटा दी है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी पुलिस आ जाती है और सदा और उसके साथियों को ले जाती है। राजू बेटा, तुमने हमें बचा लिया इस ढोंगी बाबा से। सरपंच जी, मोतू चाचा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, और आप सब ऐसे ही किसी ढोंगी बाबा पर भरोसा मत किया करो, जो लालची और ढोंगी होते हैं। बल्कि महान और सिद्धि बाबा तो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। सही कहा राजू, आज के बाद किसी भी ढोंगी बाबा पर भरोसा नहीं करेंगे। इस प्रकार राजू ने गांव को ढोंगी बाबा से बचाया।